हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस बात पे प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि जो लोगों के अंदर में भ्रांतियां हैं कि यदि कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष, अगर कोई पुरुष है यहाँ पे मुख्य रूप से और वो अप्सरा की साधना कर लेता है तो फिर उसका विवाह नहीं हो सकता, नहीं पाता है, विवाह नहीं होता है, बल्कि यदि रिश्ते आते हैं तो उनमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनका शादी विवाह नहीं होता। और इसी दशा में क्या करे कोई। और दूसरी बात कि अगर कोई विवाहित है तो फिर ऐसा व्यक्ति अप्सरा की साधना कर ही नहीं सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में भाव होता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या जो हमारे सामग्री हैं, जब कहीं पर उसकी प्रामाणिकता की गारंटी नहीं होती है तो फिर व्यक्ति सामग्री को क्या स्वयं प्रमाण प्रतिष्ठित करेगा। और साधना के लिए यदि हमें प्रारंभिक साधना के रूप में या आध्यात्म में हमको जानना है तो हम साधना को, कौन से साधनों का चुनाव करें साधना का, और जिससे कि हमारे आध्यात्म की जो यात्रा है बहुत सरल हो जाए और किसे गुरु के रूप में हम चुनें। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी ने भी अगर अप्सरा की साधना कर ली तो ऐसी दशा में उनका विवाह नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छी जो है कि उनकी जीवन संगिनी उन्हें प्राप्त होती है जैसा कि वो चाहते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना यह भी रहता है कि अगर जो विवाहित हैं और उन्होंने अप्सरा साधना कर ली तो उनकी जो पत्नी एक्सपायर कर जाती हैं या फिर तलाक हो जाता है या फिर आजीवन उन दोनों के बीच में कभी भी नहीं बनता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता है, कलह रहता है दोनों के बीच। तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो विवाहित हैं वो अप्सरा साधना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और उसके बाद में अब प्रश्न यह है कि अप्सरा मरण मोहन सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन इत्यादि जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को संपन्न कर सकती है या फिर यदि एक सिद्ध साधक इनका जो हो वो अगर चाहे तो क्या वो जो है कि इस प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम होता है या सफल होता है। तो हम बता दें कि इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को ये बिल्कुल नहीं करती हैं, सौम्य शक्ति हैं और यह सिर्फ आपके उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करती हैं जो कि उचित होती हैं, प्रकृति के अनुकूल होती हैं और जिनको पूरा करने से अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का घाटा या किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होता। तो उस प्रकार के जो सभी आपके लिए फायदेमंद लाभकारी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को ये करती है आपके लिए और साथ में आपका मार्गदर्शन भी करती है। तो इसलिए ये बात भी बिल्कुल गलत है। और उसके बाद में अब ये है कि सामग्री कहाँ से लिया जाए, जबकि जहाँ इस समय में किसी के भी सामग्री की प्रामाणिकता की कोई गारंटी नहीं है। और यदि सामग्री की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं है तो ये प्रारंभिक साधना है और जहाँ पर आप सीख रहे होते हैं तो निश्चित रूप से अगर प्रामाणिकता की गारंटी नहीं है तो फिर आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ पटांग जो उल्टी सीधी जो शक्तियाँ हैं वो भी आपको सिद्ध हो सकती हैं। ऐसी दशा में यह बहुत ज़रूरी है कि जो सामग्री आप लेते हैं उसका प्रामाणिकता हो, गारंटी हो क्वालिटी की।
और अब इसका चुनाव आप स्वयं कर सकते हैं कहाँ पर हमें मिल सकता है। और उसके बाद अब बात आती है कि इनकी साधना के लिए कि गुरु का चुनाव कैसे करें। तो इसमें आप अपने स्तर से चुनाव कर सकते हैं और ऐसे मार्गदर्शक या गुरु का जो कि जिनके की सानिध्य में रहने वाले जो भी साधक हैं, जो भी उनके शिष्य हैं, वो कौन सी अवस्था को प्राप्त किए हैं, कितनी सफलता उनको प्राप्त हुई है, इन सब चीज़ों को देख करके उनकी सफलता का आकलन करके आप ये चुनाव कर सकते हैं कि इनका मार्गदर्शन या इन साधना हमको करना चाहिए अथवा हमको इन्हें गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इस बात का निर्णय करने के लिए इससे सरल सुलभ दूसरा कोई हमको रास्ता नहीं दिखता है। और यदि ऐसे मार्गदर्शक आपको मिल जाते हैं, तलाश कर सकते हैं, पाते हैं आप, तो ऐसी दशा में फिर आप उनके माध्यम से ही यह भी जान पाते हैं या जान सकते हैं कि हमको कहाँ से सामग्री प्राप्त करना ज़्यादा उचित होगा। नहीं तो हमने ऐसे बहुत सारे साधकों को सुना है जो कि 1-1 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल साधना करते हुए उनको हो गया, बाद में उन बेचारे रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि हमको किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ लोगों को तो उटपटांग शक्तियाँ भी सिद्ध हो जाती। तो ऐसी दशा में यह बेहद ज़रूरी है कि सामग्री आपका उचित विधि पूर्वक और विशेष शुभ मुहूर्तों में, जिन शुभ मुहूर्तों में सामग्रियों का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना चाहिए, ऐसे शुभ मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है या नहीं हुआ है, और ऐसे साधक के द्वारा जिसने कि स्वयं उस शक्ति को सिद्ध किया है या नहीं किया है, जिस शक्ति से संबंधित वो सामग्री है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि हमको ध्यान देना होता है और तब जाके कोई भी साधना संपन्न होती है। साधना करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।